मंडला जिले में जो गोलीकांड हुआ, ये इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी कहेंगे या आदिवासियों के साथ सुनियोजित ये प्रोग्राम है। क्योंकि कल मैं जाकर वहाँ देखा तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ ऐसा कोई नक्सली है, क्योंकि मंडला में ये पहली घटना और मंडला में एक भी आज तक जानकारी में ऑन रिकॉर्ड नक्सली कोई भी पाया नहीं गया है। लेकिन जब पहले मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी, जो आप लोग भी वहाँ काफ़ी लोग शायद चैनल के माध्यम से जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाए, तो उसमें आईजी साहब के जो बयान आए पहले कि एक नक्सली मारा गया और मुठभेड़ हुई है, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से उसको माना कि नक्सली के समर्थक हैं। तो या तो मारा गया है तो वो नक्सली का पता होना चाहिए, और जो दो गिरफ्तार हुए हैं जो समर्थन कर रहे हैं करके, तो ना तो मुझे वो नहीं लगते कि वो भी हैं, और जो मारा गया है वो बैगा आदिवासी है जो कि राष्ट्रीय मानव कहा जाता है। तो ऐसे पिछले दौर में भी कई वारदातें हुई हैं कि फर्जी मुठभेड़, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई अधिकारी ऐसा कहते हैं सूचना के माध्यम से, या कई तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रमोशन पाने के लिए या ऐसी हरकत कई बार की गई है। और ऐसी कई जांच में, जैसे बासु जी, छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो फर्जी मुठभेड़ की कहानियां, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केसेस गए हुए हैं। तो वो सबको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि मंडला में भी ऐसी घटना हुई है, और ये निंदनीय है, क्योंकि मंडला जिला एक शांत और सौहार्दपूर्ण एरिया है, और यहाँ अगर ऐसा होता है और फर्जी मुठभेड़ होती है तो हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उच्च न्यायालय में खुद पुलिस प्रशासन और यहाँ जिला प्रशासन दोनों के खिलाफ याचिका दायर करूंगा और पार्टी की तरफ से उच्च न्यायालय में, और जो भी होगा वहाँ सब जानकारी वैसे भी लग जाएगी। जो आज तक 4-5 दिनों से जो चल रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा। तो मैं यही कहने के लिए बुलाया। और जैसे कि बैगाओं के बारे में जिसके परिजनों से मेरी कल मुलाकात हुई, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी इतनी योजना है कि राष्ट्रीय मानव बैगा विकास के लिए, और पहले कांग्रेस सरकार में भी 80 के दशक से जो बैगाओं के लिए खरबों रुपए आए, लेकिन आप लोग भी मीडिया में हैं तो जानते होंगे मंडला में काफी 40,000 के समथिंग बैगा निवास करते हैं। तो आज तक उनकी स्थिति सुधरी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है कि नक्सली बनाकर जैसे मार दिया गया। बैगाओं का विकास कहीं नहीं हुआ। आप लसरे टोला में जाइए, देखिए, जैसे कि यहाँ जिला प्रशासन, मैं जिला पंचायत में भी हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि उनका विकास और जो भी योजनाएं चल रही हैं तो धरातल तक जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं कहीं तक जो भी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा हूँ। लेकिन पैसा तो आता है, हर ट्राइबल एरिया में पैसा आता है, तो वो जाता कहाँ है? विकास भी नहीं हो रहा है। और इस तरीके से ये झूठ अगर होगा तो बहुत ही आदिवासी समाज के लिए ये निंदनीय घटना है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो मंडला रिजर्व सीट है, और पूरे महाकौशल में कितनी सीटें रिजर्व हैं, जो कि अभी वर्तमान सरकार में दो मंत्री जो पहले केंद्र में भी रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो अभी तक इस घटना के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो वो परिजन से मिलने गए। तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो भी वही समाज से आते हैं, और थोड़ा सा समाज का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि राजनीति कर रहे हो तो आप अगर आदिवासी समाज से आते हो तभी आपको मौका मिला है और उस पद तक पहुंचे हो, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन आप उस समाज के हो, इसलिए अभी उस पद पर बैठे हुए हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये, तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं, प्रशासन जो है गांव को सामंजस्य बना के, या कहीं पे भी इस टाइप की घटनाएं होती हैं तो ग्राम सभा को आपस में उनको जानकारी देकर या सामंजस्य बनाकर ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए। और कुछ भी होता है तो अचानक से ऐसी घटना हो सकता है कि ये सुनियोजित प्रोग्राम हो, क्योंकि ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो लोगों को थोड़ा शक होता है पुलिस के ऊपर। क्योंकि हॉक फोर्स या जो भी यहाँ सीआरपीएफ नियुक्त किए गए हैं तो सब बाहर के हैं, इसलिए कोई जानकारी भी नहीं लगती। तो अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण
यहाँ के हम ये मांग भी करते हैं कि जो भी जांच होती है और जो समितियों का गठन होता है, तो विपक्ष के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उस समिति में सम्मिलित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मध्य प्रदेश शासन से यह डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी मांग है पार्टी की तरफ से कि ये जल्द से जल्द इसकी जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और हम तो कोर्ट की शरण लेंगे ही, और पूरे सामाजिक संगठन और दूसरे जो भी समाज के पूरे प्रदेश स्तर में संगठन है उनके साथ बैठकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। क्या लगता है आपको कि ये मामला हत्या का भी साबित हो सकता है? हाँ, इसलिए कोर्ट में जाना जरूरी है कि तरह तरह की बातें चल रही हैं, और अगर ऐसा हुआ है फर्जी मुठभेड़, तो वो 302 या जो भी कानूनी कार्रवाई जो धाराएं लगती हैं वो लगना चाहिए, वो कोर्ट निर्धारित करेगा। भैया कल आप गए थे, गाँव गए थे, परिजनों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या हुआ? हाँ, परिजनों से मुलाकात हुई। पहले मैंने वीडियो में देखा था, उस दिन हॉस्पिटल में जो पत्नी के बयान है, उन्होंने साफ साफ बोला कि उनको पैसे देने या नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद जब मैं कल गया तो वो बिल्कुल भी कुछ बताने से इनकार कर दी। तो मुझे लग रहा है कि उस दबाववश कुछ बोलने से वो डर रही हैं या कोई प्रलोभन दिया गया। नहीं तो वो लड़की ने भी तो ऐसे बयान दिए ना कि धोखा हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो वो भी तो सही स्पष्ट नहीं दे पा रही ना कोई बयान। नहीं, लड़की को क्या मालूम, क्योंकि धोखा हो गया तो धोखा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुठभेड़ हाँ, उस वही डाउट हो रहा है, क्योंकि कोई भी मुठभेड़ होती है तो जब गोलियां चलती हैं तो कैसे कोई व्यक्ति वहां जा सकता है, दूर दूर तक आवाज आती है, एक भी गोली चले तो आदमी 1 किलोमीटर दूर से घबरा जाएगा। तो उतनी गोलीबारी, जैसा कि आईजी साहब के बयान मैंने सुना कि 80 और 125 200 के आसपास जो गोलीबारी हुई दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, तो वो कैसे जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। नहीं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो तीसरे को भी सहायक घोषित कर दिए, तीसरे को भी सहायक, वो 2 लोग जो नक्सल सहयोगी के तौर पर गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लगाया गया है, क्या है इसकी सच्चाई जो अभी तक चल रही है, इसमें क्या आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो ये, जहां तक मैं गया कल, तो बैगा के जो मुखिया हैं उस गांव के, उनसे भी चर्चा हुई, तो वो तो न्यायिक जांच की मांग की है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है और नक्सली पहले से होता है। सबसे पहली चीज तो वो व्यक्ति के बारे में पता चला, क्योंकि बैगा समाज के लोग जंगल के किनारे ही रहते हैं और उनका पूरा जीवन यापन जो है परिवार का खुद का वो जंगल से ही होता है। तो वो 2 से 3 दिन कभी भी चला जाता है जंगलों के अंदर, और झाड़ू बनाना या पत्ते और शहद निकालने का काम था उसका। तो इस कारण से वो गया था। उस महिला ने, जो घटना हुई उसके पहले से खटिया थाना में उसकी प्राथमिकी दर्ज है गुमशुदा की, तो इससे साबित होता है कि वो तो पहले से नहीं आ रहा था। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पकड़ के वहां ले गया हो। अब ले गया है, कौन ले गया है, ये तो कोर्ट फैसला करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे और इनके जिला प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर करेंगे, तो उसमें जो भी हो पता चल जाएगा। कोर्ट के अलावा पार्टी का ये है कि अगर यहाँ से ये घटना इस टाइप की हुई, जल्दी जांच नहीं किया गया, तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जो कि प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार रहेगी। अगर जल्दी ही 25 तारीख तक का समय हम दे रहे हैं, तो पूरे प्रदेश से सभी का दबाव है, सारे संगठनों के फोन आ रहे हैं और उनका मानना है कि नहीं, मंडला जिले में करेंगे, मुख्यालय में 25 मार्च तक समझ बन जाएगा ना। ठीक है। कैसे नक्सलाइट हो सकता है? 315 बोर की बंदूक बोले, अब तो साफ मना कर दी कि उसके पास नहीं थी, फिर बोल रहे हैं कि कुछ दूरी में बंदूक पाई गई। तो अरे लेकिन ये जंगल में मुठभेड़ हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। जैसे पीड़ित अभी तक सामने नहीं आ रहा, खुल के बता नहीं पा रहे कि क्या है, कैसा क्या, मतलब आप बातें नहीं बता रहे, ऐसे में आप लोग कैसे करेंगे? उसका भाई भतीजा, उस गांव के सभी लोग तो बोल रहे हैं ना।
उस गांव के सभी लोग बता रहे हैं कि वो उसका पेशा है, ये करता रहता है और वो उस समय हफ्ते भर से बाहर था। तो हफ्ते भर में कोई गोली चलाना सीख जाएगा और नक्सली उसको, और नक्सली इतने वो थोड़ी है कि टूरिस्ट एरिया में घुस के और चावल और ये सब लेने इस तरफ में आएंगे, क्योंकि वहां तो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। तो ऐसा क्या संभव है, हम भी इतना जानते हैं। के पास से कोई हथियार नहीं मिला? नहीं, हथियार नहीं मिला है। पहले बताया गया और फिर वो अपने बयान को वापस लिया। तो इससे तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि हथियार नहीं मिला, फर्स्ट टाइम मिला। आईजी ने बोला था कि आईजी ने बोला था, तो दूसरे दिन बोला कि समर्थक था, फिर उसके बाद नहीं आया ना। मेरी तो बात हुई कि बोले कि नहीं, 315 बोलकर आज भी मिला है, अगले दिन कुछ ही दूरी पे ढूंढने पे मिला। और उसके बाद ये भी तो बोले पहले नक्सली मारा गया, फिर उसके बाद बोले नहीं अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ऐसा बोला गया। और अगर नक्सली मारा गया तो उसके समर्थक 2 हैं। अब तो ये नक्सली जब है ही नहीं, तो समर्थक और वो नक्सली तीनों वहीं के हैं, तो फिर नक्सली कहाँ है? आपका इनपुट क्या है, ये कहानी कैसे हुई, आप लोग की नॉलेज में क्या बात सामने है? हमें तो ये लग रहा है कि जैसे कई पुरानी कहानियां हैं जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए हैं, जैसे बासु के, सोनी सोरी के, ऐसे 2-3 झारखंड में एक मामला आया था, तो वो निराधार पाया गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये फर्जी मुठभेड़, तो उस तरह का भी हो सकता है, वो जांच के बाद पता चला। हाँ, वो तो अभी भी तो इस टाइप का भी हो सकता है। और मंडला में अब कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जो भी नक्सली अगर बॉर्डर पे एनकाउंटर हुए हैं तो वो मंडला जिले के नहीं रहे, और ना तो ऑन रिकॉर्ड किसी का नाम भी नहीं आया आज तक। तो ये भी हो सकता है कि मैं नॉलेज में बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। मैं तो 3 बता रहा हूँ। नहीं, ये काफी पहले के हैं, 1997 के हैं, मंडला के नहीं, ये फर्स्ट मामला है। और जो इनकाउंटर हुआ वो बाहर के रहे हैं आज तक। और एक चीज ये भी है कि जो सरकार की पॉलिसी चल रही है अभी, जैसे जंगलों में कब्जा करना, जैसे 40% जो फॉरेस्ट एरिया को निजीकरण करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि जो किनारे किनारे रह रहे हैं तो ऐसे डरा धमका के उनको खाली कराया जाए, तो ये भी हो सकता है। ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन या शासन हमारी बात नहीं मानते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जंगल को खराब कर रहे हैं, ना कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सागौन से जंगल कभी सुधरता नहीं, वो तो एक व्यापारिक लकड़ी है, उससे जंगल। हाँ, ये जानते होंगे कि यहाँ पर जो है, ऐसा कभी आप लोगों को संभावना लगा कि यहाँ के कोई जो है नक्सलाइट है मंडला जिला में? कभी ऐसा नहीं लगा, और बोला बहुत शांतिप्रिय जिला था। लेकिन इस तरह के जो होते हैं, जो नक्सलाइट वाला जो घटना, जब देखो, जब यहाँ का पुलिस अधीक्षक बदलते हैं, कलेक्टर बदलते हैं इस जिले के, तब ये घटनाएं होते हैं। ये घटनाओं के पीछे जो है सरकार का हाथ रहता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकारी समझते हैं कि जब तक जो है नक्सलाइटों को हम किसी भी योजना अंतर्गत जिंदा नहीं रखेंगे, तो वो सरकार के जो खजाना का जो बजट का राशि है इस जिले में कैसे आएगा? वो ये सब उनकी सुनियोजित षड्यंत्र है सरकार का और शासन प्रशासन का। और इसके पूर्व यह देखना, इसके पहले भी दिवाली के पूर्व एक घटना हुआ था मवई में। वहां पर भी जो है एक वहां की बैगा आदिवासी और गौड़ आदिवासियों को दिवाली के समय में जो है क्या कह के कि ये नक्सलाइटों को जो क्या करते हैं, मदद करते हैं, ऐसा करके जो है उनको अंदर कर दिए थे। और हुआ क्या था, जब इसकी हम गए थे कलेक्टर और एसपी साहब से भी बैठे थे कि ये जो है गलत है, किसी भी तरह से जो है वहाँ के आगे भोले वाले आदिवासियों को जो है एक प्रकार से जो है वहाँ दहशत फैलाना, अशांति फैलाना और नक्सलाइट का नाम दे के जो इस तरह से करना, ये तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि आज जो है हमारे हम जो गोंडवाना आंदोलन में हैं
और हम जो है जगह जगह सामाजिक काम कर रहे हैं, गांव क्षेत्रों में घुस के कर रहे हैं, ऐसा कहीं ऐसे नहीं ना देखने को मिलता है कि इस तरह का होता है। अगर होता तो शासन, ये प्रशासन को जो है यहाँ के गोंडवाना सड़क क्रांति आंदोलन जो चल रहा है, सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, उनके बीच में तो ये कहा होता है कभी भी कि आप जो है जाते हैं उस क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, आप लोग क्या हमारी मदद नहीं? ये शिक्षित नहीं है, ये जो है जो जितने अधिकारी हैं और सरकार में बैठे ये बेईमान लोग जो है नक्सलाइटों के नाम से पैसा लाते हैं और जो है उनके नाम से पैसा ला के जो है ये खाते हैं। ये तो ये बहुत गलत हो रहा है और ये जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है इस चीज का जो है बहुत भरसक निंदा करता है और आने वाले समय में हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। और ये कहाँ के अधिकारी है, कहाँ का आईजी है, कहाँ के एसपी है और कहाँ किसने जो है गोली चलाया है, उसका नाम जो है आप मीडिया वाले सार्वजनिक करो, वो कहाँ के रहने वाले हैं। हम जब तक उनके यहाँ उसके क्षेत्र में जाके उसकी गांव खेड़ा में हम जो है ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, घेराव नहीं करेंगे, तब तक उनके नाते रिश्तेदारों को क्या मालूम कि हम लायक बच्चे यहाँ बैठाने के लिए ना पढ़ाई लिखाई है कि बेईमान बच्चों को। ये उसके क्षेत्रों को पता होना चाहिए अधिकारियों के। ये बाहर प्रदेश IAS IPS जो है बाहर स्टेटों के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आदिवासी इस देश में कहीं नहीं मिलते। हम आदिवासियों की ही बात नहीं करते हैं, यहाँ पर समस्त मानव जाति है, नहीं उनके साथ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ से गलत तो होता है, लेकिन गलत होता है इसलिए होता है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं और कभी कभी ज्यादा ही बोल देते हैं। बोलना पड़ेगा, ज्यादा क्या बोलना पड़ेगा, बोल ही तो रहे हैं। इसके पहले भी जो है इन्होंने किया है, यहाँ मवई क्षेत्र में आसपास जो इन्होंने नक्सलाइट के नाम से जो है यहाँ पर दहशत जिले में फैलाने के प्रयास किया है। ये कोई बाहर नहीं किया, यह शासन प्रशासन ही इस चीज को किया है। जांच नहीं होती तो आगे आपका क्या कार्यक्रम? यही होगा कि हम पूरे सब जो है हम सड़क पे उतरेंगे, ऑफिस कार्यालय में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम आंदोलन करेंगे और बाध्य करेंगे सरकार को कि ये जो हमारा जो उसकी हत्या किए हैं उनके ऊपर जो है हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इसकी CBI जांच होना चाहिए और जो जिस परिवार के खत्म हुआ है, वह जिसको मारा गया है, उसको कम से कम 5 करोड़ रुपया और उसके परिवार को जो है नौकरी न मिलना चाहिए। राष्ट्रीय मानव है जिसकी हत्या किया गया है, सरकार कहता है कि ये राष्ट्रीय मानव है, उनकी सुरक्षा हम कैसे करें? क्या घटना हुई है वहाँ तक आम आदमी जाना संभव है नहीं? ये आदमी जाना संभव नहीं है। वहां तो उस जगह को देख के वहां के लोग बता सकते हैं कि वो किस जगह पर जो है हत्या हुआ उसका जो है